महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। वहीं इस बयान पर शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस लोगों के बीच सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक साक्षात्कार में कहा कि जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने बगावत की थी तब उद्धव ठाकरे ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया कि हम आगे बढ़ चुके हैं। उद्धव ने कहा जो हो गया सो हो गया, अब आप मुख्यमंत्री बनिए। मैंने साफ कर दिया कि अब समय बीत चुका है, मैं विश्वासघात करने वालों में से नहीं हूं। अब एकनाथ शिंदे और विधायक हमारे साथ आए हैं तो हम उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। ये हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वहीं राउत ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब फडणवीस विपक्ष के नेता थे। ऐसे में जब दो नेता चर्चा करते हैं तो उसमें गलत क्या है। शिवसेना गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर मिशन महाराष्ट्र पर हैं। उन्होंने शनिवार को राज्यव्यापी शिव गर्जना और शिव संवाद अभियान की शुरुआत की। ये 3 मार्च तक चलेगा। अभियान का मकसद स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी यूबीटी में जारी पतझड़ को रोकना है। अभियान में उद्धव ने अपने निष्ठावान नेताओं को लगाया है। आगामी 27 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए समर्थक विधायकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के एक तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अब खुद का संगठन मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे शिव गर्जना और शिव संवाद के जरिए खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा था कि बगावत के बाद अभी कई सारी कहानी आनी बाकी है, समय आने पर एक एक करके खुलासा करूंगा। लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक और अहम बात कही थी। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे मेरे शत्रु नहीं है, हमारे बीच वैचारिक मतभेद है। उद्धव जी ने अब अलग विचार पकड़ रखा है, मेरी पार्टी का एक अलग विचार है, हम वैचारिक विरोधी हैं। महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं। फडणवीस ने कहा कि हाल के दिनों में जरूर थोड़ी दुश्मनी देखने को मिली है, लेकिन ये सही नहीं है, हमें इसे किसी न किसी मोड़ पर खत्म करना होगा। फडणवीस का यह बयान आदित्य ठाकरे को बुधवार को दिए गए एक साक्षात्कार के बाद आया, जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि फडणवीस और हमारे बीच राजनीतिक विरोध हो सकता है, परंतु अब हम उन्हें दोस्त ही मानते हैं। देवेंद्र फडणवीस से पूछा जाना चाहिए कि वे हमें क्या मानते हैं। आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद फडणवीस ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा था कि मैंने कई बार साक्षात्कारों में कहा है, न तो उद्धव जी और न आदित्य ठाकरे मेरे दुश्मन हैं, वो हमारे वैचारिक विरोधी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे विचारधारा को स्वीकार किया है। मेरी और मेरी पार्टी की एक अलग विचारधारा है, वैचारिक आधार पर ही हम विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे पर धोखेबाजी करने का आरोप लगाया था। फडणवीस ने कहा था 2019 में जब चुनाव हुए और नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे लिए भी विकल्प खुले हुए हैं, तो ये एक धोखा था, हमने तो मिलकर ही चुनाव लड़ा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।